So, hello friends, welcome to Mahesh CNC VMC Hub. Well, my name is Mahesh Yadav. I am a CNC VMC programmer, shatter operator. Okay. So, आज की वीडियो में हम इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग प्रोग्राम क्रिएट करना सीखेंगे VMC मशीन के लिए। ये जो ड्राइंग है हमारे जो सब्सक्राइबर है रोनित रॉय की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। उन्होंने मेरे को ड्राइंग सेंड किया। ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैंने पूरा A to Z ड्राफ्ट कर दिया। उसके साथ ही साथ मैंने पॉइंट भी दे दिया, पॉइंट 0 से लेकर पॉइंट 11 तक के, ठीक है, ताकि हमें कोऑर्डिनेट पुटअप करने में, मतलब जब हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट पुटअप करने में हमें आसानी हो कि किस तरीके से मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट पुटअप करूँगा, ठीक है। सो आप वीडियो पर बने रहिए। हम यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट भी करेंगे और A to Z समझेंगे भी, हर एक ब्लॉक के अकॉर्डिंग टूल का मूवमेंट कैसा होगा। उसके साथ ही साथ हम सिमुलेशन करके भी देखेंगे कि मशीन के अंदर किस तरीके से रन होने वाला है, ठीक है। कटिंग पैरामीटर, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो पर इंक्लूड करेंगे, ठीक है, कि क्या कटिंग पैरामीटर रखेंगे जिससे क्या इजीली मशीनिंग हो जाए, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करता हूँ और किस तरीके से हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और मशीन के अंदर इजीली रन कराएंगे। ये सारे फंडा आपको इस वीडियो पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लो ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है, प्रोग्राम भी क्रिएट करूँगा साथ में एक्सप्लेन भी करूँगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रोग्राम क्रिएट कर लिया हूँ। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, हर एक ब्लॉक के अकॉर्डिंग मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से टूल का मूवमेंट होगा। उसके साथ ही साथ फिर जैसे ही हम समझ जाते हैं उसके बाद फिर हम सिमुलेशन करके देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से मशीन के अंदर मशीनिंग होने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो पर बने रहिए। देखें यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट ना करें, यदि अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले आप समझ लें, उसके बाद फिर कॉपी पेस्ट करें, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। तो ये जो प्रोग्राम क्रिएट किए हैं हम सीमेंस कंट्रोलर के लिए किए हैं, ठीक है, वर्टिकल मशीन सेंटर के लिए, VMC मशीन के लिए, ओके। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं मशीन में तो वहाँ पर हमें कोई प्रोग्राम नंबर की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, सीमेंस कंट्रोलर पर क्या होता है, एक डायरेक्टरी होती है। डायरेक्टरी पर जब हम मेन प्रोग्राम फाइल बनाते हैं तो उसका कोई भी नाम या नंबर दे सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रोग्राम पर कोई प्रोग्राम नंबर की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट कर लिया हूँ, ओके। तो सबसे पहले वाली ब्लॉक की बात करें तो N10 ब्लॉक नंबर N10 हुआ, फिर G90, G40, G94, G71, G17, G64 ये टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड होते हैं। जैसे कि G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं, G40 कटर रेडियस कंपोजिशन, लेफ्ट या राइट के लिए इससे पहले वाले प्रोग्राम पर यूज़ हुआ हो तो उसको कैंसिल करने के लिए G40 हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद फिर G94 जैसे कि फीट का मूवमेंट मिलीमीटर पर मिनट होना है। VMC मशीन के लिए क्या होता है, मिलीमीटर पर मिनट में फीट का मूवमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर हम G94 यूज़ करते हैं। सीमेंस कंट्रोलर पर यूनिट की बात करें तो मिलीमीटर में चलने के लिए हम G70 पर यूज़ करते हैं। यदि अगर इंचेस में चलना है तो G70 यूज़ करेंगे। XY प्लेन पर काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम G17 कोड लगा के रखें। XY प्लेन में काम करने के लिए G17 कोड, 17, 18, 19 के लिए हम ऑलरेडी अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। M एंड G कोड वाले प्लेलिस्ट पर जरूर देखें। G64 की बात करें तो टूल का मूवमेंट किस तरीके से होने वाला है, पॉइंट टू पॉइंट या कंटिन्यूस मूवमेंट के लिए G64 कोड यूज़ करते हैं, ओके। जब हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए तो वहाँ पर पार्ट एंड मशीन का इन्फॉर्मेशन डालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो अभी आप इसको स्किप करें, ठीक है। जब हम मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं तो सबसे पहले ब्लॉक को एंड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ब्लॉक एंड हो चुका है, ये हमारे लिए ना कि मशीन के लिए। यदि अगर ब्लॉक को हम सबसे पहले एंड नहीं करेंगे तो इस कंडीशन पर क्या होगा, सिंटेक्स एरर आ जाएगा, मशीन आगे रन नहीं करेगा, ठीक है। तो टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड पुट करने के बाद मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं। उसके बाद फिर हम टूल कॉल करते हैं। तो टूल कॉल करने के लिए सबसे पहले हम मशीन सेंटर में Z एक्सेस को हम पोजीशन करते हैं। सबसे पहले Z एक्सेस को हम पोजीशन करेंगे, उसके बाद फिर XY एक्सेस को हम पोजीशन करेंगे, उसके बाद फिर टूल कॉल करेंगे, ठीक है। सेफ्टी पर्पज से आप इसको सीक्वेंस में ही रखना। सबसे पहले Z एक्सेस को हम पोजीशन करना, उसके बाद फिर XY एक्सेस को। सबसे पहले हम स्पिंडल को हम पोजीशन करेंगे, G75 Z 0.0 होम पोजीशन हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर XY एक्सेस को होम पोजीशन करेंगे जो कि टेबल होम पोजीशन होगा G75 से, ठीक है। तो G75 Z 0.0 Z एक्सेस होम पोजीशन होगा सबसे पहले, फिर G75 X 0.0 Y 0.0 X और Y दोनों एक्सेस होम पोजीशन हो चुका, ठीक है। अब टेबल भी होम पोजीशन हो चुका, स्पिंडल भी होम पोजीशन हो चुका। अब टूल कॉल करेंगे तो T01 M06, T01 मीन्स टूल नंबर 1, M06 से चेंज हो जाएगा टूल, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर आप D01 पुट कर देंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्टरी होगा, ठीक है। तो T01 M06 D01, ठीक है, कोई भी टूल हो जाए D01 बस पुट करना है अपन को, ठीक है। डायरेक्टरी होती है जहाँ पर हम ऑफसेट लेते हैं तो वो जो डेटा रहता है वो डायरेक्टरी में सेव होता है जो कि वहाँ से उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर N80 ये हो गया ब्लॉक नंबर, S3000 S फॉर स्पिंडल 3000 RPM M03 से स्पिंडल का रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ब्लॉक नंबर N90 G54 G90 G00 X-10 Y-10। तो जब हम ऑफसेट लेंगे, ठीक है, जब हम ऑफसेट लेंगे तो ये वाले कॉर्नर को X0.0 Y0.0 बनाएंगे, पॉइंट 0 को X0.0 Y0.0 बनाएंगे, ठीक है, ऑफसेट लेंगे। और Z के ऑफसेट की बात करें तो कंपोनेंट के टॉप में Z का ऑफसेट ले लेंगे, ओके। अब यहाँ पर ब्लैंक की बात करें तो 207 फिनिश पाथ का टोटल लेंथ दिया हुआ है और 25 mm विड्थ दिया हुआ है, ठीक है।
तो आप ये समझें कि जब हमारे पास ब्लैंक बनकर आएगा तो वहाँ पर 2 mm 4 mm मटेरियल एक्स्ट्रा रहेगा। 4 mm मटेरियल एक्स्ट्रा रहेगा तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड इक्वल अमाउंट में बांट देंगे। दोनों साइड इक्वल अमाउंट की बात करें तो 2 mm इस साइड, 2 mm इस साइड, एक्स एक्सेस हो गया। वाई एक्सेस की बात करें तो 2 mm इस साइड, 2 mm इस साइड, तो ये वाई एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, जब हम ऑफसेट लेंगे ये वाले पेज में x 0.0 करेंगे तो x 0.0 बनने के बाद 2 mm अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि जब टूल कटिंग करते हुए आएगा तो 2 mm मटेरियल पर्याप्त मिल जाए। ठीक है, वैसे ही वाई एक्सेस का ऑफसेट लेंगे, वाई एक्सेस का ये वाले पेज में, तो वाई को भी 2 mm प्लस में शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि वाई एक्सिस में भी 2 mm मटेरियल पर साइड मिल जाए टूल को। ठीक है, कटिंग करते हुए। यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो उसके बाद फिर हम आगे ब्लॉक की बात कर रहे हैं। N100 ब्लॉक नंबर हुआ G00Z100, G00Z100। सबसे पहले टूल रैपिड में 0 पॉइंट से 100 mm स्पेस में रहेगा टूल। ठीक है, जो कि आप अभी समझ जाएंगे जब हम सिमुलेशन करेंगे तो। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस का मूवमेंट तो हो चुका है, x - 10 y - 10। तो टूल क्या करेगा, x - 10 और y - 10 की बात करें तो x एक्सिस में -10 में आके यहाँ पर खड़े रहेगा और y - 10 में यहाँ आके खड़े रहेगा। तो टूल यहाँ पर आके खड़े हो गया। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन लिया x y का। अब उसके बाद फिर z एक्सिस में टूल का मूवमेंट हुआ G00Z100.0। तो 0 पॉइंट से 100 mm स्पेस में आया टूल रैपिड में। फिर N110 G01 Z0.0, फिर 3000। टूल कहाँ है, स्पेस में है, इसलिए हमने 3000 की स्पीड से लेकर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम 10 mm का एंड मिल यूज़ कर रहे हैं। कितने mm का, 10 mm का एंड मिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एंड मिल का सिलेक्शन की बात करें तो हम एंड मिल का सिलेक्शन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो देखें जैसे कि यहाँ पर जो है केविटी ये बने हुए हैं, ये जो केविटी बने हुए हैं, ये वाले केविटी के अकॉर्डिंग ही एंड मिल का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, कि कम से कम कितना हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम की बात करें तो देखें जैसे कि 25 यहाँ पर टोटल लेंथ दिया हुआ है और 12.5 का ये स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो 25 - 12.5 जो वैल्यू आएगा उसको 2 से डिवाइड बाई कर दो तो पर साइड का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो पर साइड का डिस्टेंस कितना निकला, 6.25 mm। तो 6.25 का ये रेडियस है, 6.25 का रेडियस है। तो 6.25 का रेडियस है मतलब 12.5 का मैक्सिमम एंड मिल का डायमीटर हो सकता है 12.5, क्योंकि उसका जो रेडियस है वो परफेक्ट हमें मिल जाएगा 6.25 का रेडियस। अब 12.5 से नीचे जितने भी एंड मिल हैं, 12.5 से नीचे 11 का हो जाए, 8 का हो जाए, 5 का हो जाए, 4 का हो जाए, कोई भी एंड मिल हो जाए, इजीली कटिंग कर देगा और रेडियस भी बना देगा। अगर 12.5 से हम अपर लेवल के डायमीटर के एंड मिल की बात करें, जैसे कि हम यूज़ कर लें 13 के एंड मिल या 14 के एंड मिल यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पर जो है ये जो रेडियस है परफेक्ट नहीं कट पाएगा। 14 का एंड मिल यूज़ करूंगा तो 7 का रेडियस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बना ही नहीं पाएगा। ओडी की बात करें तो ओडी में बना देगा। यहाँ पर आईडी है, आईडी की बात करें तो ये जो है आईडी में मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पर क्या करेंगे, हम रेडियस देखेंगे कि कैविटी का रेडियस कितने का, उसके अकॉर्डिंग हम एंड मिल का सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैक्सिमम 12.5 के डायमीटर का एंड मिल चल सकता है, उससे नीचे कोई भी एंड मिल चल जाएगा। 12.5 के डायमीटर से ऊपर कोई भी डायमीटर नहीं चल पाएगा एंड मिल का। ठीक है, तो यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो फिर हम आगे बात करते हैं। Z0.0 तक आ चुके हैं, उसके बाद फिर M08 से कूलेंट ऑन कर देंगे, फिर इस मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम सब प्रोग्राम का नाम दे देंगे, जैसे कि सीमेंस कंट्रोलर पर सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए SUBAA P10 मतलब P10 दे दिया यहाँ पर। मतलब यदि अगर मेरे को 10 mm डेप्थ तक के जाना है तो हर एक अमाउंट में 1 mm के डेप्थ ऑफ कट रखूंगा तो 10 टाइम में 10 mm डेप्थ चले जाएगा। अब SUB शब्द ये जो हुआ है SUB के स्थान पे, जैसे कि हम कोई भी कंट्रोलर हो जाए, जैसे कि हम फानो कंट्रोलर की बात करें तो वहाँ पर हम M98 लगा देते हैं। तो सीमेंस कंट्रोलर की बात करें तो SUB से हम सब प्रोग्राम को कॉल कर रहे हैं, नाम बनाएंगे। तो AA जो ये है AA के नाम से सब प्रोग्राम का जो नाम है वो AA है। ठीक है, तो सब प्रोग्राम जब हम यहाँ मशीन पर क्रिएट करेंगे तो सब प्रोग्राम वाले ऑप्शन पर AA के नाम से एक प्रोफाइल ओपन करेंगे, AA के नाम से फाइल ओपन करेंगे। वहाँ पर हम G91 G01 Z-1 करेंगे। यहाँ पर 0.5 है मतलब हम P10 के स्थान पे P20 करेंगे। ठीक है, P10 के स्थान पे P20 कर देंगे, ये P10 के स्थान पे P20 कर देंगे। तो 0.5 मतलब 10 टाइम में 5 mm निकल जाएगा और 20 टाइम में 10 mm निकल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर P20 कर लेंगे। ठीक है, P10 के स्थान पे। तो सब प्रोग्राम की बात करें तो जैसे कि G91 G01 Z-0.5 फीट 650 दे दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, G91 G01 Z-0.5 फीट 650। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि RPM आपको पता चल गया और फीट भी पता चल गया। ठीक है, तो RPM के अकॉर्डिंग आप कटिंग स्पीड निकाल के बताएंगे और फीट के अकॉर्डिंग पर टूथ लोड कितना पड़ रहा है ये भी आप ही बताएंगे किस तरीके से निकालता है। ठीक है, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम कटिंग पैरामीटर वाली वीडियो पर जरूर बात करेंगे इसके लिए।
उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर G91 को कैंसिल कर दिया क्योंकि हम एब्सोल्यूट में चलने वाले हैं। G91 इसलिए यहाँ पर लगाया क्योंकि पर डेप्थ ऑफ कट 0.5 ऑटोमेटिक लेते जाएगा। यदि अगर मैं यहाँ पर G90 लगा दूंगा तो माइनस 0.5 में ही पूरा प्रोग्राम 10 टाइम चल जाएगा, माइनस 0.5 में। तो 10 mm डेप्थ कैसे मेंटेन होगा, इसके लिए हम यहाँ पर G91 लगा दिए। G91 के साथ G01 Z माइनस 0.5 फिर 650। अब फिर 650 ये एक्टिवेट कर दिया तो इसके नीचे जितने ब्लॉक आ जाएंगे G02, G03, G01 जहाँ पर फीड के रिक्वायरमेंट होते हैं वहाँ पर 650 ही फीड रहेगा। 650 तो 650 ही रहेगा एक्टिवेट जब तक कि हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर x-10 y-10 में हम ऑलरेडी पोजीशनिंग टूल का कर लिए थे, ठीक है। x-10 y-10 में ऑलरेडी टूल का पोजीशनिंग कर लिए थे। उसके बाद फिर G91 G01 Z माइनस 0.5 की डेप्थ ऑफ कट लिया। G91 को G90 से कैंसिल किए तो एब्सोल्यूट में आ गया। उसके बाद फिर G41 G01 x0.0 y0.0 टूल का मूवमेंट ये वाले कॉर्नर में आया टूल, ठीक है, ये वाले कॉर्नर में आया, ठीक है। उसके बाद फिर G01 y25.0 तो G41 यहाँ पर लगा दिए। तो टूल का मूवमेंट जो हो रहा है ये वाले पॉइंट से इस तरीके से ऐसे हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो टूल का मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, मतलब टूल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो G41 जो हम जब G41 यूज़ करते हैं तो कटर रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो कटर रेडियस कंपोजिशन अभी किस साइड के लिए लग रहा है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है टूल। किस साइड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में। तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ और x0.0 y0.0 आया, फिर G01 की हेल्प से y25.0 आया, ठीक है। फिर पॉइंट टू का जो कोऑर्डिनेट है x की बात करें तो G01 x48.0 में आ गए। y की बात करें तो 25 में ऑलरेडी हम खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर G02 लगेगा, G03 लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा G03 क्योंकि टूल का मूवमेंट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से टूल का मूवमेंट हो रहा है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो G03 x54.25 y18.75 सेंटर रेडियस 6.25। तो यहाँ पर जो है 48 तक हम आ चुके हैं। 48 में 6.25 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 54.25 एक्स एक्सिस के लिए। y की बात करें तो y में 6.25 माइनस कर देंगे। 6.25 की माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये जो रेडियस दी हुआ है 6.25 का दिया हुआ है। तो 25 माइनस 6.25 आ जाएगा 18.75। उसके बाद फिर जब रेडियस के लिए कोड पुट करते हैं प्रोग्राम में सीमेंस कंट्रोलर के लिए तो वहाँ पर लगता है CR इज इक्वल टू 6.25। ये आ गया रेडियस के लिए वैल्यू। फानू की बात करें तो R 6.25 कर देते, सीमेंस के लिए CR लगता है, CR इक्वल टू 6.25। ये हो गया। यदि अगर आवेदन समझ चुके हैं तो उसके बाद फिर टूल का मूवमेंट ये हुआ, यहाँ तक आया टूल। उसके बाद फिर पॉइंट 4 के लिए कोऑर्डिनेट क्या पुटअप करेंगे, एक्स एक्सिस में टूल का मूवमेंट होगा। एक्स एक्सिस में टूल का मूवमेंट हुआ 151.75। 151.75 कैसे है, 48 प्लस 110 48 प्लस 110 करेंगे और माइनस में 6.25 कर देंगे तो ये आ जाएगा 151.75, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट 4 से 0.5 के लिए फिर से रेडियस दे दिया तो यहाँ पर फिर से G03 लग जाएगा। तो 151.75 में ऑलरेडी हम आ चुके हैं यहाँ तक, पॉइंट 4 तक। अब 6.25 और ऐड कर देंगे इसमें तो लग जाएगा G03 x 158.0। एक्स एक्सिस में मूवमेंट हुआ। उसके बाद y की बात करें तो y 25.0 में ही आ गया, ठीक है, 25.0 में, ठीक है। फिर सेंटर रेडियस 6.25 ही आ गया। तो 0.5 तक हम आ चुके हैं। 0.5 से 0.6 तक के आना है हमें। तो 0.6 के लिए एक्स एक्सिस की बात करें तो जैसे कि टोटल लेंथ जो दिया हुआ है 207 mm, तो x 207.0, ठीक है। उसके बाद फिर G01 की हेल्प से y 0.0 में आ जाएंगे। तो G01 y 0.0, G01 की हेल्प से लीनियर कटिंग हुआ 6 तक। उसके बाद फिर G01 y 0.0 ये पॉइंट में आया टूल। उसके बाद फिर G01 x 158.0 यहाँ तक आया टूल, ठीक है। यहाँ तक कैसे आया, 48 प्लस 110 110 प्लस 48 कर देंगे तो ये आ जाएगा 158.0। 0.8 से 0.9 फिर से यहाँ पर रेडियस दे दिया तो ये लग गया G03 x 151.75 y 6.25 सेंटर रेडियस 6.25। सेंटर रेडियस 6.25 रेडियस कैसे आया, क्योंकि 6.25 का ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस की बात करें तो 48 प्लस 110 माइनस 6.25 जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 151.75। तो ये आ गया 151.75 एक्स एक्सिस मूवमेंट तो हो चुका। y की बात करें तो ये वाले फेस से जैसे कि रेडियस 6.25 दिया हुआ है तो ये वाले पॉइंट से 0.8 से 0.9 जब y एक्सिस में टूल का मूवमेंट होगा तो 6.25 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल हो गया। उसके बाद फिर सेंटर रेडियस 6.25, ठीक है। यदि अगर हम इतना समझ चुके हैं तो उसके बाद फिर P10 के लिए बात कर लेते हैं। अब P9 से P10 लीनियर मूवमेंट हो रहा है टूल का। तो G01 की हेल्प से x 54.25 कैसे आया, 48 प्लस 6.25, 48 में और ऐड कर देंगे 6.25 क्योंकि यहाँ पर रेडियस जो दिया हुआ है 6.25। तो 48 में 6.25 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा
54.25 आया। उसके बाद फिर से हम G03 X 48.0 Y 0.0 सेंटर रेडियस 6.25, फिर से यहाँ पर P10 से P11 के लिए रेडियस दे दिया। तो जैसे कि एक्स एक्सिस में टूल का मूवमेंट हुआ X 48.0 ये आया। उसके बाद फिर Y एक्सिस की बात करें तो Y 0.0 में आ गया, सेंटर रेडियस की बात करें तो CR = 6.25 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर G01 की हेल्प से P 0.0 में आ जाएंगे, G01 X 0.0 ये आ चुका टूल। ठीक है, X 0.0 यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो उसके बाद फिर G01 X - 10 Y 10.0, X - 10 ये आ जाएगा और Y 10.0 मतलब 10 mm ये ऊपर चले जाएगा टूल। अब X - 10 Y 10 ये गया। उसके बाद फिर से हम G01 Y - 10 कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने पोजीशन दे के रखे हैं, पोजीशन की बात करें G54 में हम G54 में X - 10 Y - 10 ये दे के रखे हैं, X - 10 Y - 10, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट X - 10 Y - 10 से स्टार्ट किया है, तो वहीं पर हम एंड भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर M17 कर देंगे, M17 से रिपीटेशन के लिए M17 लगा देते हैं। ठीक है, तो X - 10 Y - 10 इसको आप याद रखें, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमने यही दिया है तो एंडिंग पॉइंट भी यही होगा सब प्रोग्राम का। तो X - 10 Y 10 ये गया ऊपर। उसके बाद फिर G01 Y - 10, अब X - 10 भी हो चुका, Y - 10 भी हो चुका। ठीक है, ये खाली चल रहे थे इसलिए हमने यहाँ पर फीट की वैल्यू बढ़ा दी, तो 3000 कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर G40 से कटर रेडियस कंपोजिशन कैंसिल हुआ। उसके बाद फिर M17 से सब प्रोग्राम जो होगा वो 20 टाइम रिपीट में चलेगा। 0.05 का डेप्थ ऑफ कट है, मतलब 20 टाइम में 10 mm डेप्थ तक के चले जाएगा। तो ये बात हो रही थी फर्स्ट सेटअप की। जब भी हम VMC मशीन पर कोई भी पार्ट की मशीनिंग करेंगे तो कोशिश करना कि एक ही सेटअप में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब जिसको 2 सेटअप की रिक्वायरमेंट है तो उसको तो 2 सेटअप में बनाना ही पड़ेगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये एक सेटअप के लिए हमने प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इतना कंप्लीट करने के बाद जैसे कि हमने सब प्रोग्राम को 20 टाइम के लिए जब कॉल कर दिए, तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर P10 के स्थान पे P20 कर लेना, क्योंकि 0.5 का डेप्थ ऑफ कट है, 1 mm का डेप्थ ऑफ कट होता तो 10 टाइम में 10 mm चले जाता। अब 0.5 का डेप्थ ऑफ कट है तो 10 टाइम में 5 mm ही जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, P10 के स्थान पे P20 कर देंगे। जैसे ही 20 टाइम चलेगा तो 10 mm डेप्थ तक के चले जाएगा। उसके बाद फिर X - 10 Y - 10 में आएगा, सब प्रोग्राम में ही जो हम डाल के रखें X - 10 Y - 10 में आएगा। वैसे ही G90 रीड करेगा, G90 G00 Z100 मतलब G00 Z100 में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर M05 से स्पिंडल स्टॉप होगा, M09 से कूलेंट ऑफ होगा, G75 Z0.0 सबसे पहले स्पिंडल Z एक्सिस में रेफरेंस होगा, फिर G75 X 0.0 Y X 0.0, फिर X और Y दोनों एक्सिस हम पोजीशन हो जाएंगे। उसके बाद फिर M30 से प्रोग्राम एंड रिसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एक ही सेटअप में पूरा क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम 2 सेटअप में बनाएं। तो जैसे कि यहाँ पर 10 mm टोटल लेंथ दिया हुआ। ठीक है, तो हम ऐसा करें कि वाइस में यदि अगर हम इसे पकड़ रहे हैं, क्या वाइस में यदि अगर हम इसे पकड़ रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं 4 mm पकड़ लेते हैं और 5 mm तक के चले जाएंगे। ठीक है, 10 mm टोटल थिकनेस दिया होगा कंपोनेंट का, तो हम क्या करेंगे 4 mm वाइस में पकड़ लेंगे, बाकी 6 mm बचा रहेगा। तो हम क्या करेंगे 5 mm तक के इजीली मशीनिंग कर देंगे, जिससे कि 1 mm के डिस्टेंस बच जाएगा, तो कटर जो है वाइस से भी नहीं टकराएगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसको वहीं के वहीं पलटाएंगे, स्टॉपर लगाकर रखेंगे, वहीं के वहीं पलटाएंगे और फिर से स्टार्ट कर देंगे साइकिल, तो फिर 5 mm डेप्थ तक के चले जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि अगर 0.5 डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं तो P10 मतलब 5 mm तक के गया मशीनिंग करते हुए। ठीक है, ये सेटअप में पूरा मशीनिंग हुआ। उसके बाद फिर से पलटा के लगाएंगे, तो फिर से हम यही प्रोग्राम को साइकिल स्टार्ट कर देंगे, तो इजीली वहाँ पर कटिंग हो जाएगा। लेकिन इतना है कि जब हम यहाँ पर 2 सेटअप में कंप्लीट करेंगे और वाइस में, तो वहाँ पर ऐसा है कि कहीं ना कहीं स्टेप आ ही जाएगा, इसलिए हम कोशिश क्या करते हैं कि एक ही सेटअप में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब रीज़न ये है कि यहाँ पर एक सेटअप में कंप्लीट नहीं हो पा रहा हमसे, तो हमें ये करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी याद रहे कि ब्लैंक यदि प्रॉपरली 0 मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, यदि अगर 0 मेंटेन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टेप वगैरह भी नहीं आएगा। यदि अगर 0 मेंटेन नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं स्टेप आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रोग्राम क्रिएट करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम सिमुलेशन करके देख लेते हैं कि जो हमने प्रोग्राम क्रिएट करके रखा है तो इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से मशीन के अंदर रन होगा।